सम्मानित मंच, विद्यालय का पूरा स्टाफ और गांव से पधारे हुए सम्मानित नागरिकों और विद्यालय स्टाफ के, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे, आप सभी का इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद 50 में संविधान लागू हुआ था, तो 47 से लेकर 50 तक का जो समय बीता था, उस समय नागरिक तो देश के सभी आज़ाद कहलाते थे, लेकिन उनके पास कोई शक्तियाँ, कोई पावर नहीं थी। क्योंकि 50 में जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के बाद उनके पास शक्तियाँ और पावर उनको मिली थी। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया लागू होने के बाद आज कोई किसी पद पे होता है, किसी को कोई पावर मिलती है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो उस पद की कोई गरिमा नहीं होती, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता, पावर नहीं होती। तो 50 में जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद सभी को अपने अधिकार मिले थे, फंडामेंटल राइट्स मिले थे, यानी कि सभी को अलग अलग अधिकार मिले थे। बोलने का अधिकार मिला था, सभा करने का अधिकार मिला था। आज हम ये दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, ये भी अपना अधिकार है। किसी के साथ कोई विरोध हो रहा है, वो अपना विरोध जाहिर कर सकता है, आंदोलन करने का उसके पास अधिकार है। किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो अपनी याचिका दायर करके कोर्ट के माध्यम से अपनी याचिका दायर करने का भी उसके पास अधिकार। तो ये अधिकार जो हमें मिले थे, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले थे, वो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस संविधान की बदौलत हमें अधिकार मिले थे। इसलिए आज ये 26 जनवरी 1950 को उस दिन ये लागू हुआ था, उसी की बदौलत आज ये हम ये दिवस मनाते हैं। अभी दूसरी बात, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय आज़ादी की लड़ाई हर एक भारतीय नागरिक लड़ रहा था। हर वर्ग का, हर धर्म का, महिला, पुरुष, बच्चे, जिनसे जितना बन पड़ा उन्होंने अपना सहयोग दिया। हमारी लड़ाई थी जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी, हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के साथ 42 में जब आंदोलन शुरू हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो आंदोलन इतना उग्र हो चुका था, 47 तक उनको ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 47 में हम ये देश छोड़ देंगे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने डील कर ली थी भारत के जो नेता थे, जो लोग आगे थे, जो डील कर रहे थे आंदोलन को, उनके साथ कि 47 में हमारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी वापस चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारा देश वापस मिल जाएगा। 47 तक हमें एकदम आज़ाद कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को वो दिन, जिस दिन हमारे देश का झंडा फहराया गया था, उस दिन हमें आज़ाद कर दिया था और 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था। अब संविधान बनाने के ऊपर जो समय लगा वो बता दिया था कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस पूरी कमेटी में बहुत सारे लोग थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को संविधान उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हर जगह उसके सिग्नेचर होते थे, इसलिए उसको उसके नाम से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि लास्ट तक जब जिस दिन संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, उस दिन से लास्ट तक जितना समय गुजरा था, उस पूरी कमेटी में बहुत लोग थे, लेकिन लास्ट तक कुछ लोग ऐसे थे जो खत्म हो चुके थे, कुछ मीटिंग में पहुंचे नहीं, लास्ट में कुछ चुनिंदा लोग पहुंचे, उनमें से वो अध्यक्ष थे, इसलिए उसका नाम चलता आ रहा है। और एक आर्टिकल पे, एक पॉइंट पे बहुत बहस हुई थी लास्ट तक। जब एक पॉइंट बनता है, एक आर्टिकल बनता है, उसके ऊपर बहुत सोच गहन विचार होता है, उसके बाद वो लागू होता है। ऐसे नहीं बनता। कितने आर्टिकल है, तो बहुत मशक्कत के बाद पूरा सिस्टम ढांचा तैयार हुआ, अंत में 50 में ये लागू हुआ। पूरा सिस्टम समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान है। इसलिए मोटा मोटा यही है कि 50 में जब संविधान लागू होने के बाद जो अधिकार मिले, उन अधिकारों की बदौलत आज ये पूरा सिस्टम चल रहा है। इसलिए हम नमन करते हैं आज के इस दिन उस संविधान और उसमें जो काम करें उन लोगों को। जय हिंद, जय भारत।